In my last video, I shared how demotivated I am feeling after not getting anything, after preparing for UPSC and getting nothing. प्री भी नहीं निकला मुझसे. नेट JRF करने के बाद JRF नहीं क्लियर हुआ, तो ऐसा लगा कि कुछ हो ही नहीं सकता शायद, इतना अकेडमिकली अच्छा होने के बाद और सबकी नज़रों में बीइंग सो टैलेंटेड होने के बाद यू हैव नॉट डन एनीथिंग ग्रेट इन योर लाइफ दैट you feel satisfied, from inside you feel satisfied कि ठीक है कुछ ऐसा करा है लाइफ में. I know that these things won't define you. कोई एग्ज़ाम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज़ें आप करना चाहते हो इसके बाद वो चीज़ें अब आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, वो कंडीशंस नहीं है आपके पास, तो बुरा लगता है. तो चीज़ें आपको हॉन्ट करने लगती हैं कि यार ये भी नहीं हुआ, इतना इस पे अपना जी जान लगाया, नहीं हुआ, तो बुरा लगता है. वही चीज़ें जो थी मेरे यहाँ असर कर रही थी. मैं कुछ नहीं सोच पा रही थी कि अब मुझे क्या करना है, बट आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि कुछ तो करना है. ये क्यूरियोसिटी जो है ना मेरे अंदर, ये कभी मरती नहीं है और ये मुझे ना मरने देती है कि रोशनी ठीक है भूल जा सब कुछ और कोई बात नहीं हुआ तो शादी कर लेते हैं, इस तरीके से. तो नहीं, ये भी नहीं हो पाता, ये भी नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ है जो मुझे करना है, कुछ है जो मुझे सच में करना है. ये माइंडसेट जो है ना वो मुझे सोने नहीं देता, वो मुझे बैठने नहीं देता, वो मुझे रुकने नहीं देता कि बस रुक जाऊँ, थम जाऊँ और कुछ ना करूँ. ऐसा नहीं है. तो ये कौन सी चीज़ें हैं जिसने मुझे हेल्प करा उस चीज़ से, उस I would say that depression, because I was literally feeling so bad about everything that was happening in my life कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. तो उस चीज़ से बाहर कैसे निकली मैं, तो कुछ चीज़ें हैं जिसने मुझे हेल्प किया. एंड आई होप दैट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द सेम फेज इन योर लाइफ वेर यू आर feeling like there is nothing, there is no way, then maybe this will help you. So the very first thing that has helped me to understand and to make this mindset that okay, I have to start everything all over again and I am ready to do it from the very scratch. मुझे शुरुआत से शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं करूँगी दोबारा से शुरुआत. तो ये माइंडसेट सबसे पहले आया एक्सेप्टेंस से, कि एक्सेप्ट किया मैंने, ओके आई हैव फेल्ड, ओके आई हैव स्टॉप्ड, बट आई कैन डू इट अगैन. मैं दोबारा शुरुआत कर सकती हूँ, मैं कोई और चीज़ कर सकती हूँ. जो रास्ता मैंने चूज़ किया था उस चीज़ को पाने के लिए, वो रास्ता बीच में से ही गड़बड़ हो गया, उसमें ऐसे भी नहीं जा सकते हैं. तो क्या हो गया, मे बी देयर इज़ अनदर वे, दूसरा रास्ता है वहाँ पे जाने के लिए, तो विल चूज़ दैट वे, राइट, विल गो थ्रू दैट वे. तो नए रास्ते से चलेंगे, भले ही उसमें थोड़ा सा और टाइम लग जाए. तो ये इससे क्या होता है ना कि आप उस गिल्ट से बच जाते हो जो बार बार आपके दिमाग में आता है कि यार एग्ज़ाम इतने साल लगाए, नहीं हो पाया, क्या करें, कुछ इसी में फंसे रह जाएं. तो बहुत मुश्किल होता है उससे बाहर निकलना, उस रेस से बाहर निकलना जिस रेस में सब दौड़ रहे हैं और आपको भी दौड़ाना चाहते हैं. तो उस रेस से बाहर निकल के ये एक्सेप्ट करके कि ओके चीज़ नहीं हुई, कुछ और करेंगे, कुछ और नया ट्राई करेंगे एंड उसमें अपना जो है बेस्ट देने की कोशिश करेंगे. तो ये गिल्ट से बाहर निकल जाते हैं, एक्सेप्टेंस से चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होती हैं. नेक्स्ट स्टेप दैट हैज़ हेल्प मी वाज टू टेक द स्मॉल स्टेप, छोटा सा स्मॉल स्टेप दोबारा से लेने के लिए. ऐसा नहीं कि आप नेक्स्ट डे से ही ऐसा कह दो कि अब मैं 5 घंटे इस चीज़ में लगा दूंगा या 5 घंटे मैं डेली पढ़ूंगा. हालांकि लाइक इफ़ यू आर समवन हु हैज़ ऑलरेडी बीन प्रिपेयरिंग फॉर सच कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देन यू आर गिविंग योर प्रीशियस टाइम इनटू समथिंग, आवर्स एंड आवर्स इनटू स्टडिंग समथिंग. घंटों बैठ के पढ़ रहे हो आप और आपको वो हैबिट बन भी गई है. तो उस हैबिट से निकलने में लाइक आप उस चीज़ में इतने कंफर्टेबल हो जाते हो ना कि अब कुछ और करने में ना मन ही नहीं लगता. जैसे कि मैं इस टाइम पे आई हैव बिन लुकिंग फॉर जॉब बिकॉज दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर. मुझे पता है कि ये सच्चाई है, इसको बदला नहीं जा सकता. दिस इज़ द रियलिटी एंड आई हैव टू लुक फॉर अ स्टेबल जॉब जहाँ पे मैं जॉब भी कर सकूँ, साथ में साथ जो चीज़ मुझे करनी है मैं उस पर भी थोड़ा ध्यान दे सकूँ. जैसे कंटेंट क्रिएशन मैंने बस इस बार स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा था मैं रुकूँगी नहीं, मुझे शुरू कर दिया है तो करना ही है, नथिंग कैन स्टॉप मी. तो छोटा सा स्टेप लिया मैंने. आई prepared my resume, I posted on LinkedIn, I sent
माई रिज्यूमे टू 20+ ऑर्गेनाइजेशन, मे बी मोर देन दैट, उससे ज़्यादा मैंने ऑर्गेनाइजेशन भेजा। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने मतलब कुछ की तरफ से इंटरव्यू की कॉल आई, इंटरव्यू दिया। आई लुक फॉर अपॉर्चुनिटी, कहीं पे कुछ ऐसा हो जाए, पार्ट टाइम का ही कुछ हो जाए कि जहाँ पे मैं पढ़ाना शुरू करूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम टीचिंग बैकग्राउंड। हालांकि मैंने बीएड नहीं करी है, कोई ऐसा डिग्री नहीं है कि मेरे पास टीचिंग की डिग्री और मैं पढ़ा रही हूँ, बट शुरुआत से लाइक फ्रॉम द 12th स्टैंडर्ड आई स्टार्टेड टीचिंग, टेकिंग ट्यूशन्स एट होम। तो और इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आई वाज टीचिंग। तो पढ़ाने का एक जुनून है मेरे अंदर, तो मैंने सोचा उसी जुनून को इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे ऐसा कुछ ढूंढते हैं जहाँ पे मैं ऑनलाइन पढ़ा सकूँ, थोड़ा अच्छी अर्निंग हो पाए। तो आई गेव दिस इंटरव्यू एट भांसू, विच इज़ एन एटेक कंपनी, ऑनलाइन टीचिंग एटेक कंपनी, एंड इट इज़ रन बाय नीलकंठ भानु प्रकाश, द ह्यूमन कंप्यूटर, द फास्टेस्ट ह्यूमन कंप्यूटर। सो बहुत जेन्युइन लगा मुझे ये, और मैंने स्टार्ट किया। 2 राउंड थे इनके इंटरव्यू के, क्लियर करने के बाद ओके, सो दैट वॉज द थिंग कि आई लुक्ड फॉर some opportunity where I can hold, where I can stay and feel financially stable. हालांकि अभी तक कंफर्मेशन मतलब हो गया है कि हाँ यस आई एम रेडी टू टीच, बट स्टार्ट नहीं हुआ है अभी पढ़ाना। तो लेट्स सी व्हेन आई विल बी स्टार्टिंग एंड आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल दैट हाउ इट इज़ गोइंग। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग दैट हैज़ हेल्प मी इज़ टू हैव दिस क्लैरिटी इन माई माइंड। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मुझे पता था कि मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है, तो इस क्लैरिटी ने मुझे ये रास्ता दिखाया कि ओके, डू समथिंग दैट विल ब्रिंग सम फाइनेंसेस टू यू एंड देन यू कैन कंटिन्यू योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी एंड मे बी समथिंग एल्स। तो ये चीज़ ज़रूरी है, अभी ये चीज़ करना ज़रूरी है, क्लैरिटी लानी ज़रूरी है। एंड क्लैरिटी के लिए यू शुड हैव अ प्लान, यू शुड हैव एन अल्टीमेट गोल फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मुझे कुछ ऐसा अचीव करना है, दैट शुड बी इन योर माइंड कि मुझे ऐसा कुछ करना है जिसके लिए मैंने यूपीएससी चूज़ किया था, क्योंकि आई हैव समथिंग इन माई माइंड कि मुझे ये चीज़ करनी है, मे बी सोसाइटी के लिए, मे बी एजुकेशन फील्ड के लिए, कुछ भी आपको करना है तो आपने वो डिसाइड किया था और आप वो किसी भी तरीके से अब कर रहे हो। दूसरे रास्ते हो सकते हैं ना, तो वो रास्ता आप चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग दैट हैज़ हेल्प मी दिस टू बिल्ड दिस माइंड सेट इज़ सेल्फ कंपैशन। अपने आप पे थोड़ा सा काइंड होना, कि इतना प्रेशराइज अपने आप को नहीं करना। अपने आप को, जब कोई नहीं है आपके आसपास आपको पैड करने के लिए कि ओके रोशनी इट विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई नहीं है, तो यू हैव टू बिकम दैट योर ओन मोटिवेटर, कि ठीक है कोई बात नहीं हुआ तो आप कर लेंगे, हो जाएगा, इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ गोना वर्क। यू हैव टू जस्ट टेक स्मॉल स्टेप। बेड से उठने का मन नहीं कर रहा है, पूरे दिन भर सोने का मन कर रहा है, लेकिन उठना है, वो चीज़ें करनी है जो आपको पहले तो अच्छा फील कराएं। ऐसा नहीं कि उठते ही काम पे लग जाओ, वो काम करो जो आपको अच्छा फील कराएं। मेरे लिए जर्नलिंग वो चीज़ है जो मुझे अच्छा फील कराती है। मेडिटेशन, आई जस्ट लाइट अप दिया, सिट इन फ्रंट ऑफ दिया, इमेजिन ऑल द गुड थिंग्स दैट आई हैव डन इन माई लाइफ एंड मे बी थिंग्स दैट आई विल डू इन माई लाइफ। तो वो सब इमेजिन करने के बाद आई फील रियली लाइट, रियली हैप्पी, रियली गुड, कि ओके नाउ आई हैव दिस एनर्जी, आई कैन डू एनीथिंग, मैं कर सकती हूँ वो चीज़। वो एनर्जी आपको खुद ही लानी पड़ेगी अपने अंदर, कोई नहीं देने वाला आपको ये एनर्जी, खुद ही लानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को किया। और सबसे पहले इन्वायरमेंट चेंज। इन्वायरमेंट मतलब मैं यहाँ पे इस जगह पे हूँ ना, कोई नहीं है यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं बिना पंखे के भी बैठी हुई हूँ जस्ट टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। वाई आई हैव कम हियर, मेरा 1 घंटे का यहाँ पे क्लास रहता है कि मुझे 1 घंटे यहाँ पे क्लास देनी है, लेकिन उस 1 घंटे के बजाय मैं यहाँ पे 5 से 6 घंटे बिता रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे घर में नहीं रहना है। दैट इज़ द स्पेस विच इज़ इट जस्ट ईट्स मी अप। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है घर पे, मतलब काम ही नहीं करता। और आपको पता है कि वो इन्वायरमेंट आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आप उससे बाहर निकलो, कहीं भी जाओ। मैं वीकेंड्स पे बाहर निकल जाया करती थी, पार्क पे चली जाया करती थी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू मेक वेज़ फॉर योर सेल्फ कि वहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। मुझे बाहर निकलना है, मुझे बाहर जाना है। मैंने ये रास्ता चुना। मैंने एक पास के ही किसी इंस्टीट्यूट पे भी जाके बात करी कि मुझे 1 घंटा आप पढ़ाने के लिए दो, एंड आई गॉट टू नो मुझे ये स्पेस प्रोवाइड किया। आई एम यूटिलाइजिंग दिस स्पेस फॉर क्रिएटिंग वीडियोज़ एंड फॉर क्रिएटिंग अदर थिंग्स एज वेल। सो I'll keep updating you about the things, and please keep all these things in your mind that okay, if you're starting everything all over again, first is to accept, second is to take small steps,
10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट का वो चीज़ करो जो आपको उस चीज़ तक ले जाएगी जो आप चाहते हैं करना, ठीक है। एंड देन टू हैव दिस क्लैरिटी कि क्या करना चाहते हो, ये क्लैरिटी होनी चाहिए पूरी, ठीक है। देन चेंज योर इन्वायरमेंट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चेंज योर इन्वायरमेंट। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड इन दैट इन्वायरमेंट, गो आउट, टेक सम fresh air inside, and then start working for your dream, start working for something that you really want to do, okay? So passing this energy to you, just start, let's do it together, because I am not someone who has reached here. मैं यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ दोबारा से। मेरे अंदर ये एनर्जी जो आ रही है ना, मतलब चीज़ों को करने की, वो पहले से ही थी कि मुझे कुछ करना है, और आपके अंदर भी है वो एनर्जी कि आपको कुछ करना है। दैट्स वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट? तो आप भी वो कर ले जाएंगे। आई बिलीव इन यू, आई कम्प्लीटली बिलीव इन यू, एंड बिलीव इन माई सेल्फ। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एज वेल। इस बिलीव के साथ शुरुआत करते हैं एक नई जर्नी की। ओके, बाय, पासिंग दिस एनर्जी टू यू अगेन। टाटा।